हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। अपन ने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था अपन उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ और परिभाषा के बारे में। आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भूमिका और महत्व के बारे में। तो देखिए, पहली भूमिका जो होती है इसकी वो ये है पूंजी निर्माण, कि एक उद्यमी जनता की निष्क्रिय बचत को जुटाता है और उन्हें उत्पादक उपयोग में लगा लाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण में मदद करता है। पूंजी निर्माण का मतलब आर्थिक रूप से देश को सहायता हम मिलती है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसमें क्या करता है, एक उद्यमी मतलब जो भी बिजनेसमैन है वो जनता की निष्क्रिय बचत, जो भी पब्लिक की सेविंग्स है उसको जुटाएगा। कैसे जुटाएगा? उत्पाद को बेच करके। उत्पाद को बेचेगा तो जनता ने जो सेविंग करी हुई है वो उस उत्पाद को खरीदने में लगा देगी, तो इसलिए निष्क्रिय बचत को जुटाता है और उनसे उत्पादक उपयोग में लाता है। और जो जनता की बचत उसे प्राप्त हुई है, जनता से जो पैसा मिला है उसको वो नई नई चीज़ों के निर्माण में लगा देता है सारे पैसे को। तो इससे क्या होता है, पूंजी निर्माण में मदद होती है। पूंजी निर्माण का मतलब और ज़्यादा पूंजी बढ़ती चली जाती है। दूसरी है कि रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जितनी ज़्यादा उद्यमिता होगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई होगी, उतने ही ज़्यादा रोजगार के अवसर भी होते चले जाएंगे। तो ईडीपीज भावी उद्यमियों को अपने स्वयं के उद्योगों की स्थापना में भी सक्षम बनाते हैं। इससे उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्वरोजगार का मतलब ये कि खुद का अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मतलब उन्होंने अपने आप को रोजगार दिया है, खुद उस में काम कर रहे हैं, तो स्वरोजगार में भी मदद मिलती है। दूसरा, उनको स्थापना करने के बाद में दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर हो जाते हैं। कि एक उद्यमी है, उसका खुद का तो रोजगार है ही सही, खुद तो वो बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बिजनेस में काम करने के लिए और भी बहुत सारे मेंबर्स का होना जरूरी है। इसलिए उद्यमी द्वारा अधिक से अधिक उद्यमियों की स्थापना करके छोटे और बड़े पैमाने पर दोनों दोनों तरीके के पैमाने पर, छोटे पैमाने का मतलब ऐसा पैमाना जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट होता है, बड़े पैमाने का मतलब बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे दूसरों के लिए कई नौकरी के अवसर भी पैदा हो जाते हैं। उद्यमी का स्वयं का तो स्वयं रोजगार है, जबकि उसमें दूसरों के लिए भी नौकरी के अवसर पैदा हो जाते हैं, इसलिए ये रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करता है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग हो पाता है। इसके अंदर स्थानीय संसाधन का मतलब जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगी हुई होगी, जहाँ पे कंपनी चल रही होगी, वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी क्षमताओं का विकास होगा, उनकी जो स्किल्स है, उनके जो वो टैलेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए, स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग कम लागत पर क्षेत्र की प्रगति और विकास को बढ़ावा देता है। कम लागत में इसलिए क्योंकि स्थानीय संसाधन जब हमें मिल जाते हैं तो उसमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती, जबकि उन्हीं संसाधनों को अगर आप बहुत ज़्यादा दूर या दूर दराज के भौगोलिक क्षेत्रों से लेके आते हैं तो उसमें ज़्यादा लागत लगती है। तो स्थानीय संसाधनों को भी बढ़ावा मिलता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब हर क्षेत्र का संतुलित विकास इसमें होता है। ईडीपी दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की गति को तेज करने में मदद करता है। इस प्रकार वे कुछ के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करता है। कुछ के हाथों का मतलब ये कि सिर्फ कुछ ही लोग व्यवसाय कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी व्यवसाय कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो पिछड़े क्षेत्र का हो तो भी, और वो चाहे गतिशील या फिर बहुत अच्छे क्षेत्र का हो तो भी वो व्यवसाय कर सकता है। इसलिए पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो जाता है। यहाँ चार बातें अपन ने पढ़ी। पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है, दूसरी रोजगार के अवसर मिलते हैं, तीसरा स्थानीय संसाधन का भी विकास होता है और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास भी होता है। नेक्स्ट आता है प्रति व्यक्ति आय में सुधार, क्योंकि उनको रोजगार मिल जाता है तो उनका आय का साधन हो जाता है, इसलिए उनकी आय में भी सुधार हो जाता है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है और रोज के 10 रुपये अगर वो कमा रहा है और उसने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में उसको रोज के 100 रुपये मिल रहे हैं, मतलब उसकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है, इससे उसके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। ईडीपी अधिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देता है, इससे अधिक रोजगार और आय पैदा करने में भी मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। वही जब आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। तो उद्यमी अब संसाधनों का कुशल उपयोग करते हैं और कम लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करते हैं। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं, इससे समाज के जीवन स्तर में सुधार होता है। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी हमें नहीं मिलती है, जितनी उनका मूल्य होना चाहिए उसी मूल्य पे चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, उससे जीवन स्तर में भी सुधार होता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। उद्यमी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले सामान और सेवाओं की व्यापक विविधता का उत्पादन कर सकते हैं।
वे इन उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम होते हैं। इससे देश की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है कि व्यापार सिर्फ और सिर्फ देश की सीमा में सिमट के नहीं रह जाता, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी व्यापार करने में सक्षम हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। फिर है औद्योगिक मलिन बस्तियों को रोकना। ईडीपी औद्योगिक मलिन बस्तियों को फैलने से रोकने में मदद करता है। मलिन का मतलब गंदी बस्तियां। तो वे औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमियों का समर्थन कर सकते हैं। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। औद्योगिकरण का मतलब ये नहीं होता कि इंडस्ट्री लगा दी और प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं। औद्योगिकरण का मतलब है कि आप साफ और स्वच्छ वातावरण के साथ में उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो औद्योगिकरण होता है। तो उद्यमिता में औद्योगिकरण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाजिक तनाव। ईडीपी बेरोजगार युवाओं को उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके उद्यम स्थापित करने में मदद करता है और इसके परिणाम स्वरूप स्वरोजगार और सामाजिक तनाव और अशांति की रोकथाम होती है। ईडीपी में क्या होता है, ऐसे युवा जो बेरोजगार है, जिन्हें नहीं पता चल रहा है कि हमें किस तरीके का काम करना चाहिए, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, डायरेक्शन, गाइडेंस दी जाती है और उनको उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती है। तो इससे उनके जो तनाव है, उनके मानसिक और सामाजिक तनाव में भी कमी आती है। समग्र विकास, तो ईडीपी विभिन्न प्रकार के उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देता है, जिसके लिए अन्य के आउटपुट की आवश्यकता होती है। इससे किसी क्षेत्र का समग्र विकास होता है। समग्र मतलब संतुलित, संपूर्ण विकास हो पाता है। किसके माध्यम से? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से संतुलित और समग्र विकास होना संभव है। ये है उद्यमिता के महत्व और उद्यमिता की भूमिका, जिसमें है पूंजी निर्माण, संतुलित औद्योगिक विकास, संतुलित आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर, जीवन स्तर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सामाजिक तनाव में कमी, समग्र विकास, ये सब इसके पॉइंट्स हैं। तो ईडीपी के बारे में आगे वाले वीडियोस में भी हम इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। But still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.